फेस्टिवल था हिंदू का जेल, तो मैंने 2006 में अडवाणी साहब को और अपने रविशंकर प्रसाद जी आए शिवालिक के अंदर उनके वहां पर पूछा धारा 170 राम जन्मभूमि ये पेंडिंग मसले हैं, ये कभी सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, बीजेपी पूरी चाहती है कि पेंडिंग ही रहे, इसके बारे में बताइए। देखिए कुछ विषय ऐसे होते हैं जो एमिकेबली करने के होते हैं। एक विषय ऐसा जो इतना लंबित है और राम जन्मभूमि और दूसरा क्या था धारा 70 सुन लीजिए 170 देखिए राष्ट्रीय स्तर के विषय है, छोटे विषय नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी काम हम करने के लिए तैयार नहीं है जिसके कारण से अपनी जिद पर अड़ करके और हम उस विषय को करने के लिए चाहे सत्ता हमारे हाथ में है, लेकिन उसको एमिकेबली कराने का एक तरीका होता है। बातचीत चल रही है और उस बातचीत में से बहुत एक विषय में समझता हूँ अंडरस्टैंडिंग बनी भी है, लेकिन जब तक सर्वसम्मति न बने तब तक संभव नहीं होता। दूसरा रास्ता होता है उसका कोर्ट्स के द्वारा, क्योंकि कोर्ट्स का अल्टीमेटली एक विषय ऐसा होता है वो एक पक्षीय न होकर के सब पक्षों को ध्यान में रख करके तब निर्णय करते हैं। तो इसमें दो ही रास्ते हैं दोनों चीजों में, या तो कोर्ट जो है वो उस पर निर्णय दे या आपस में समझौता हो। आपसी समझौते में बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं, कितने लोग आए हैं, दोनों में से कौन सा पहले हो जाएगा आपसी सहमति के आधार के ऊपर होता है तो कोर्ट अपने आप ही बैठ जाएगा, और अगर आपसी सहमति पर नहीं होता कोर्ट जो निर्णय देता है सरकार को लागू कराएगा, मिशन लागू कराएगा। कुछ राष्ट्रीय स्तर के ऐसे विषय है जिनके ऊपर कोई विवादित बयान देना जरूरी। आज हमारे बीच में इरिगेशन खेती बाड़ी मंत्री हरियाणा सरकार श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी मौजूद हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के 4 साल होने के उपलक्ष्य में रेड शो धनखड़ साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट को आप कितने नंबर देते 10 में से? देखिए, मैं मानता हूं कि हम बहुत अच्छा करने में कामयाब हैं और हमारी तुलना देश के बाकी राज्यों से और बाकी के पिछले 15 सालों से करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि नंबर देने का काम हमको नहीं, जनता को करना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम बेस्ट इन ऑल स्टेट्स। मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 15 सालों में मैं सबसे बेस्ट हूँ, लेकिन आकलन जाता है। लेकिन जो एजुकेशन हो रहे हैं हरियाणा के अंदर रोडवेज कर्मचारियों की, उसके लिए सरकार कितनी की सीरियस है, इसके बारे में देखिए, सरकार बेहतरी की तरफ जाना चाहती है। जब जब किसी भी क्षेत्र में आप केवल सरकारी क्षेत्र के साथ एक कुछ चीज़ों को जोड़ना अब समय की जरूरत है और उस नाते से उस रास्ते पर बढ़ना समय की आवश्यकता हो गई है। ये हर क्षेत्र को समझना ही पड़ेगा। एक समय एजुकेशन केवल सरकारी क्षेत्र के साथ थी, आज एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी है। हर कोई अपने बच्चों को, कितने ही रोडवेज कर्मचारी भी अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाएंगे। और इसी तरह से आप मेडिकल में इलाज कराने भी सरकार की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल तेजी से जा रही है। आप सरकार पर ही प्रेशर करते हैं कि सरकार जो है इन हॉस्पिटल को एनरोल करे कि जिनमें हम इलाज कराएंगे। इसी नाते से अभी तो रोडवेज के तो प्राइवेटाइजेशन की बात भी नहीं है। रोडवेज में तो केवल प्राइवेट लोगों की खरीदी हुई बसों का बेड़ा रोडवेज के थ्रू चलाने की बात है, जिस पर सरकार मतलब खुद इन्वेस्ट ना करे। मरम्मत जैसे आपकी कार लेके और सरकार के बेड़े में कार जोड़ ले जाए, इतनी सी बात है। इसका विरोध बिल्कुल बेईमानी लगता है, कोई उसका कारण नहीं। धनखड़ साहब, सबसे बड़ी जो मेन एजेंडे थे सेंट्रल गवर्नमेंट पर हम आते हैं, क्योंकि उसके भी 4 साल हो चुके हैं कि धारा 170 और राम जन्मभूमि पर केंद्र सरकार अध्यादेश क्यों नहीं लेकर आ रही, जब आपकी मेजोरिटी राज्यसभा में भी है और लोकसभा के अंदर भी है। ये डिले होने का कारण क्या है? देखिए, ये निर्णय ऐसा है जो सहमति के माध्यम से या न्यायालय के माध्यम से जब विवादास्पद होते हों तो सारा रास्ता केवल अध्यादेश से निकलने वाला होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें एक निर्णय प्रक्रिया में से आगे बढ़ती है और उसी रास्ते पर मुझे लगता है कि इसका निर्णय निकलेगा। तो निश्चित रूप से हम सब कटिबद्ध हैं कि दिवाली के उसमें हमारे मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार उनके लिए समृद्धि लेकर आए, उनके लिए सुख लेकर आए, वैभव लेकर आए और बहुत अच्छी जो है मैं कहूँगा इको फ्रेंडली दिवाली बनाए। और प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में श्री ओम प्रकाश धनखड़ हमारे बीच में MP लोकसभा हरियाणा के उच्च रचना कार्य सभा आज 4 साल किस दृष्टि में देखते हैं? आदरणीय श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 4 वर्ष तक हरियाणा सरकार ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किए हैं और आज 4 वर्ष पूरा होने पर मैं हरियाणा की जनता को बधाई देता हूं और आपके इस न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं आने वाले दिवाली के पर्व की और प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर से कि जनता के जीवन में खुशियां लाए।
और आपका चैनल जिस तरह से सेवा कर रहा है वैसे ही आपके कटारिया साहब एक अहम द्वारा आगे लोकसभा का लोकसभा का इलेक्शन जीत में जाओगे, तो आपको लगता है कि मोदी साहब जो गवर्नमेंट है उनको कुछ मुद्दों की टूट चुकी है। धारा 70 पर, राम जन्मभूमि पर, SC/ST बिल, हजारों जो अपने हो जा रहा है, क्या कहते हैं, रुपया की गिरावट आ रही है, इसको किस ऐसा है। वो सारी चीज़ें हमारे विचाराधीन में है, लेकिन जो विकास का एजेंडा आदरणीय मोदी जी ने लिया है और जिसके अंतर्गत 130 के लगभग जो फ्लैगशिप की योजनाएं चल रही हैं उनसे जनता का कल्याण हो रहा है और 5 करोड़ गरीब लोग जो हैं वो BPL से उठकर मिडिल क्लास के अंदर आए हैं, उस दिशा में काम चल रहा है। थैंक यू जी। हमारे बीच में लोकसभा क्षेत्र अम्बाला से श्री रत्न कार्य डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा आगे जोड़िए। अर्थ प्रकाश वेब टीवी